हेलो दोस्तों, इस वक्त इंडिया की जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिचुएशन है उसको एनालिसिस करते हुए विक्रांत गुप्ता, जो कि इनकी स्पोर्ट्स के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना था कि इंडिया की इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जैसे गवाची गांव होती है। अब आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि गवाची गांव किसको कहते हैं। इसी क्लिप में, इसी शो में इनकी को होस्ट ने ये बताया कि गवाची गांव उसको कहते हैं जिस जो कि डायरेक्शन लेस हो, वो गाय जिसको पता ही ना हो कि मैंने जाना किधर है। और वाकई में इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में सिचुएशन इसी तरह है। पहले मैच में ये हारे, अब पहले मैच में इनको पता ही नहीं है कि शुभमन गिल फिट नहीं है। उनको खिला लिया, एक बैट्समैन की जगह बना ली और फिर वो पहली इनिंग में ही अनफिट हो जाते हैं। एक छोटा सा साउथ अफ्रीका का टारगेट ये चेज नहीं कर पाते क्योंकि एक बैट्समैन दो बारियां नहीं करता है। तो पहला मैच ये बहुत बुरे तरीके से हारे। अब इंडियन फैंस की ये उम्मीद थी कि सेकंड मैच में ये बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। तो सेकंड मैच में भाईजान 400 प्लस पहले इनिंग से में खा लेते हैं। और जो इस वक्त मैच की सिचुएशन है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा चांसेस इस मैच के ड्रॉ होने के या साउथ अफ्रीका के जीतने के हैं। ड्रॉ होने के चांसेस भी सिर्फ इस तरह से है कि अगर इंडिया बहुत अच्छी बारी करती है और साउथ अफ्रीका से स्कोर ज़्यादा करती है, या इनके बराबर भी स्कोर करती है और सेकेंड इनिंग में उनको बहुत जल्दी पकड़ के रन को चेस कर लेती है। अब ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस ड्रॉ होने की क्यों है? 2 दिन गुजर चुके हैं और अब जाके इंडिया की बारी स्टार्ट हुई है। थर्ड डे में आके प्रॉपर इंडिया बारी स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जब ये वो स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे जो साउथ अफ्रीका ने बनाया है, तो मज़ीद 2 दिन गुजर जाएंगे और लास्ट डे में दोनों टीम्स वो टारगेट दे के और ये चेस करने में नहीं जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये मैच ड्रॉ होगा। और उसकी भी सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि अगर इंडिया बहुत स्ट्रांग बैटिंग करता है तो आई डो नॉट नो इंडिया की ऐसी सिचुएशन क्यों है। लास्ट ये सीरीज जीते थे बांग्लादेश से। न्यूजीलैंड यहाँ पर आई, इनको हरा कर चली गई। ये ऑस्ट्रेलिया में गए, बहुत बुरी शिकस्त लेकर आए। इंग्लैंड में गए, वहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी। फिर अब साउथ अफ्रीका आई है और इवन इन्होंने मजाक बनाया था साउथ अफ्रीकन टीम का जब साउथ अफ्रीकन टीम फाइनल में पहुंची थी कि भाई ये टीम कैसे पहुंच गई है। और बमूमा ने फिर बताया कि भाई किस तरह से पहुंचा जाता है। लास्ट 11 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जो पाकिस्तान इनसे जीता है वो हारे। साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीती और अब उन्होंने बताया भी है कि क्यों हम फाइनल में पहुंचे थे। पहले मैच में थोड़ा सा स्कोर करने के बावजूद भी वो लोग इनसे मैच जीत गए। अब दूसरे मैच की सिचुएशन ये है कि इन्होंने बैट्समैन पकड़ लिए हैं और नीचे मुथुस्वामी आकर सेंचुरी लगा जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बॉलर हैं और बैटिंग उनको बहुत ज़्यादा, यानी अब रखा नहीं जाता, यानी उनको बहुत ज़्यादा बैटिंग में कंसीडर नहीं किया जाता। एक ऑलराउंडर ज़रूर हैं लेकिन वो सेंचुरी कर जाएंगे। और जहाँ पर सिराज और बुमराह, रविंद्र जडेजा इस तरह के बॉलर हों, ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनको टर्निंग पिचेस दे दें तो वहाँ पर ये विकेट ले लेते हैं और दुनिया के बेस्ट बॉलर बने हुए हैं। लेकिन जहाँ पर एक्चुअल पिचेस आती हैं, जहाँ पर बॉलर्स का पता चलता है, वहाँ पर ये फ्लॉप है। तो ये बहुत बड़े बड़े टैग्स इंडियन बॉलिंग टीम को लगे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर गौतम गंभीर को इस वक्त बहुत ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा है कि गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट में आप विराट कोहली को निकाल रहे हैं, रोहित शर्मा को निकाल रहे हैं और किसी ना किसी चीज़ को आप टारगेट बनाते रहते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस किधर है? अब तो टीम वो है सारी जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, जिसमें आपको कोई तंग नहीं कर रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस ये है कि आप होम सीरीज भी नहीं जीत पा रहे। साउथ अफ्रीका जब होम सीरीज में इंडिया के साथ खेलता है तो इंडिया बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है जो प्रीवियस रिकॉर्ड है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो इनको इंडिया में भी हरा रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया लॉस्ट है टोटली टेस्ट क्रिकेट में, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि उनको क्या करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर अब गौतम गंभीर को भी बहुत ज़्यादा सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। और इतना बड़ा, यानी क्रिकेट बोर्ड, उस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा पैसा, और उसके बाद जो टैलेंट निकल के आ रहा है वो घर में टेस्ट क्रिकेट भी नहीं जीत सकता। वहीं पर ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में देखें तो ये ऑस्ट्रेलियंस को भी पीछे छोड़ गए हैं। लेकिन वही जब असल जो टेस्ट क्रिकेट है, वो सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है क्रिकेट के अंदर, तो वहाँ पर आकर ये फेलियर है। इसको लेकर भाईजान अब गौतम गंभीर को लाजमी जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जो बीसीसीआई वाले हैं उनकी भी बस हो गई है। अगर ये मैच इंडिया हार गया तो फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन पैदा होने वाली है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।